केंद्र सरकार ने किसानों को मक्की, दाल और कपास पर दिया एमएसपी का प्रस्ताव। 5 साल के लिए होगा करार। एमएसपी पर फसल खरीद की नहीं होगी कोई सीमा। केंद्र सरकार के एमएसपी वाले प्रस्ताव पर किसानों ने नहीं दिया कोई फाइनल जवाब। किसान नेता बोले अपने साथियों के साथ करेंगे चर्चा, फिर लेंगे कोई फैसला। फिलहाल जारी रहेगा आंदोलन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज देर रात। तो बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय। खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की बीमारी के चलते मौत। आंदोलन में अब तक 2 किसान और 1 पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की जा चुकी है जान। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से 23 को पेश होगा। मनोहर बजट मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनावों की घोषणा के मद्देनजर सत्र की अवधि हो सकती है कम। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। आपने कहा ईडी के समन गैर कानूनी। बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। सीएम भगवंत मान का बड़ा दावा। कहा दालों की फसल से पंजाब में आएगी दूसरी हरित क्रांति। विदेशों से दालें खरीदने की जगह पंजाब में उगाने की वकालत। सोनीपत में मामूली कहासुनी पर 10वीं के छात्र की निर्मम हत्या। दोस्तों ने लाठी डंडों से पीटा, चाकू से गोदा, मौके पर मौत। एम्बुलेंस में मरीज की जगह ले जाते थे शराब। हरियाणा से बिहार में शराब के गोरख धंधे का पर्दाफाश। स्ट्रेचर और खिड़की में छिपाते थे बोतलें। करनाल में चोरों के हौसले बुलंद। 6 मिनट में एटीएम से उड़ा ले गए 6 लाख रुपए। हाईटेक तरीके से की चोरी। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। सुबह से चल रही तेज हवाएं। अगले 3 दिन बारिश की संभावना। कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। कल से बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। 23 तारीख को मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो है बजट सत्र की अवधि जो है वो कम हो सकती है। आपको बता दें कि 23 को मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और ये राज्य सरकार का अंतरिम बजट होगा। और लोकसभा चुनावों को देखते हुए जो अवधि है वो कम हो सकती है। और इससे पहले विधायकों से कई सुझाव सीएम मनोहर लाल ने बजट को लेकर मांगे थे। तो ये बड़ी खबर, कल से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा और 23 को मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनावों को देखते हुए हालांकि इस बजट सत्र की जो अवधि है वो कम हो सकती है। तो राज्य सरकार द्वारा अंतरिम बजट यहां पर पेश किया जाएगा। 23 तारीख को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकित दुदानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंतरिम बजट ये अंकित होगा राज्य सरकार का, किस तरह की घोषणाओं की संभावना? बिल्कुल अंतरिम बजट होगा और अभी देखना होगा कि क्या घोषणाएं जो मनोहर सरकार करती है बजट के अंदर, क्योंकि चुनाव है इसके बाद और अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हैं वो प्रस्तावित हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ घोषणाएं हो सकती है कि की जाए। हालांकि जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया था कि क्या अब की बार का बजट चुनावी बजट होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा हर बजट जो है वो लोकहित का बजट होता है, ऐसा कोई चुनावी बजट नहीं होगा, लोकहित का बजट होगा। और आज विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है वो भी आज शाम को 4 बजे होगी, जिसमें तय होगा कि सत्र जो है वो कितने टाइम का होगा। अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है वो 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 21 और 22 तारीख को अभिभाषण पर चर्चा होगी, 24 और 25 तारीख को छुट्टियां रहेंगी, 26-27 तारीख को बजट पर चर्चा होगी, 28 फरवरी को विधायी कार्य किए जाएंगे। और पहले जो
सीमा रखी गई थी, समय सीमा रखी गई थी, वो 6 मार्च तक रखी गई थी और बीच में 6-7 दिन की छुट्टियां दी गई थी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए अभी जो समय है वो घटा दिया गया है। लेकिन आज जब 4 बजे बीएसी की कमेटी की बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि बजट सत्र कितने दिनों का होगा और किस दिन क्या क्या कार्य होगा। जी, से बजट सत्र शुरू होगा। सरकार द्वारा क्या घोषणा की जाएंगी ये देखने की बात होगी। हालांकि सरकार कह रही है कि ये लोगों का बजट होगा। तो अंतरिम बजट मनोहर सरकार द्वारा यहां पर पेश किया जाएगा। 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। हालांकि ये हो सकता है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा को मद्देनजर रखते हुए जो बजट सत्र की अवधि है वो कम हो। बात करेंगे किसान आंदोलन की। आपको बता दें कि केंद्र और किसानों के बीच बीते कल चौथे दौर की बातचीत हुई, जिस पर केंद्र ने किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पूरे मसले पर किसानों ने कहा है कि वो 2 दिन इस पर विचार करेंगे और अगर सहमति नहीं हुई तो 21 को दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि मक्की, कपास, अरहर, उड़द पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है वो सरकार द्वारा किसानों को दिया गया है। हालांकि इस पूरे मसले पर किसानों ने कहा है कि वो इस पे विचार करेंगे और 19 और 20 यानी आज और कल किसानों द्वारा इस पूरे मसले पर विचार किया जाएगा। और चौथे दौर की ये बातचीत थी जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए और 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया है। 5 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 5 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली है केंद्र सरकार और किसानों के बीच। हालांकि किसानों ने 2 दिन का वक्त मांगा है और आज और कल किसान इस पूरे प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और अगर सहमति नहीं बनती है तो 21 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा। मक्की, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया है। अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी।
और बात अगर हरियाणा के किसानों को की करें तो हरियाणा के किसान भी आंदोलन को तेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जो आंदोलनकारी किसान बैठे हैं उनका साथ देने के लिए अगली रणनीति बनाई गई है और अगली रणनीति पर जल्दी ही फैसला किया जाएगा। खेड़ी चौपटा में किसानों ने मीटिंग की। किसान नेता सुरेश कौथ और रवि आजाद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और किसान नेताओं के हिरासत में लेने का भी यहां पर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के आंदोलनकारी किसानों का साथ देने के लिए हरियाणा के किसान अगली रणनीति बना रहे हैं, जिसपे जल्दी ही फैसला किया जाएगा। खेड़ी चौपटा में किसानों ने मीटिंग की, जिसके बाद जल्दी ही अगली रणनीति पर हरियाणा के किसान भी फैसला लेंगे। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए किसान नेता सुरेश कौथ और रवि आजाद को हिरासत में ले लिया गया। अब इसका भी विरोध हो रहा है। और इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद होने के बाद हरियाणा के लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद है। लोगों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसी के साथ साथ सरकारी सेवाएं जैसे बिजली बिल भरने, राशन लेने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने की भी परेशानी हो रही है। दुकानदारों और व्यवसायियों का धंधा ठप है, क्योंकि किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट यहां पर लोग नहीं कर पा रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट को बंद किया गया है ताकि अफवाहों की रोकथाम के लिए पाबंदी की जा सके, लेकिन इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद की गई है। हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद है। इसी के साथ साथ धारा 144 भी हरियाणा के कई जिलों में लगाई गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। बिजली बिल भरने, राशन लेने में परेशानी हो रही है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला में दवा कारोबारियों का धंधा ठप हो रहा है। रॉ मटेरियल और दवा की सप्लाई में जो है वो बाधा हो रही है। रास्ते में खेप जो है वो दवाइयों की अटकी हुई है, जिससे कारोबारियों को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। तो कारोबारियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि अंबाला के शंभू बॉर्डर पे किसान अभी तक डटे हुए हैं और हरियाणा में जो है रॉ मटेरियल जो है दवा बनाने का वो नहीं आ पा रहा है, जिससे सप्लाई में बाधा हो रही है। रास्ते में दवाइयों की खेप जो है वो अटकी पड़ी है, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। उनका धंधा ठप हो रहा है। जो किसानों ने ये बंद किया है, उससे सर्टनली हमारे इंडस्ट्री वालों को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ऐसे हुआ है कि जैसे हम अंबाला में हैं, खास करके हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो यहां जो कच्चा माल है वो सारा बाहर से आएगा, चाहे वो हैदराबाद से आए, चाहे वो बॉम्बे से आए, चाहे वो विदेश से आए, और बेचने के लिए भी हमारे पास मार्केट अंबाला नहीं है। हमें सब बाहर ही जाएगा, हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में जाएगा, या विदेशों के कई कंट्रीज में जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। और अब बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों की, जहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आपको बता दें कि आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे दोबारा अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय है। आपको बता दें कि देर रात बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी के पास अब 17 पार्षद है। अगर सांसद किरण खेर के वोट को इसमें गिना जाए तो ये 18 हो जाएगी। कांग्रेस और आप को मिलाकर अब 17 पार्षद हैं। अकाली दल के एकमात्र पार्षद का यहाँ वोट बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए जो मेयर को है वो 19 वोट चाहिए। तो ये बड़ी खबर, जिसने एक ऐसा समीकरण जिसने यहां पर सारा गणित बदल दिया मेयर चुनावों को लेकर। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे जो उलटफेर को लेकर आपके पास?
देखो सुजाता, हमने न्यूज 18 ने पहले ही इस पर जानकारी दी थी कि 3 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। और यही हुआ, कल देर शाम उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 19 से नेहा मुसाफत, वार्ड नंबर 16 से पूनम देवी और गुरचरण काला, ये तीनों ने ज्वाइन किया है। और बिल्कुल उलटफेर हुआ है और सारे बड़े हैरान हैं, क्योंकि जो पार्षद 3 दिन पहले चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, वही काउंसलर कल जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और उनका बयान आता है कि उनकी नाराजगी थी आम आदमी पार्टी से, उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, उनसे वायदे किए थे जो वायदे नहीं पूरे किए गए, और इसी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की बात कही। अब ये पूरा जो समीकरण है, जैसे आपने बताया, आपने भी जिक्र किया कि 14 काउंसलर थे बीजेपी के, अब 3 और जुड़ चुके हैं, 17 हो चुके हैं, और 1 वोट एमपी किरण की, यानी कि 18 वोट, और 1 वोट उनको और चाहिए मेजोरिटी के लिए, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अगर उनको डालता है तो उनकी जीत पक्की है, तो लगभग तय है उनका जीतना। और दूसरी साइड मनोज सोनकर जो मेयर थे चंडीगढ़ के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब इलेक्शन तो होना ही है, यानी कि मेयर का इलेक्शन तो दोबारा होना ही है, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई होने वाली है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनको बुलाया गया था, उनको पेश होने के लिए कहा गया था, क्योंकि उन पर गंभीर इल्जाम थे कि अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो नॉमिनेटेड काउंसलर भी हैं, उन्होंने गड़बड़ी की, वीडियोग्राफ सामने आए और बहुत बड़ा इल्जाम लगाते नजर आए कि किस तरह के समीकरण चेंज किए गए, किस तरह से वीडियोग्राफी में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 8 वोट को इनवैलिड किया गया। ये बहुत सारी चीजें आरोप लगाया गया। और पहले 18 जनवरी को इलेक्शन होना था, उस समय अनिल मसीह बीमार हो गए थे, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और 30 जनवरी को दोबारा से इलेक्शन हुए। और इलेक्शन में सबने देखा कि किस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने किस तरह से गंभीर इल्जाम लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद आज अहम सुनवाई होने जा रही है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि लगातार हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे और उन्होंने नाराजगी जताई थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है बीजेपी में शामिल हुए। देर रात बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने भी इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी के पास 17 पार्षद हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है और कई और दिन शीतलहर की संभावना है। आपको बता दें कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, जींद, झज्जर, पानीपत में तेज हवा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो मौसम विभाग द्वारा ये 16 जिलों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम ने करवट ली है और आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है। कई दिन शीतलहर चलने की भी संभावना है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। शराब तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एम्बुलेंस में ये लोग शराब की तस्करी करते थे। हरियाणा से बिहार के लिए शराब की सप्लाई की जाती थी और एम्बुलेंस में एक गुप्त कैबिन बना के रखा था, जिसकी तर्ज पर ये शराब की तस्करी करते थे। तो ये बड़ी खबर, जहां शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की जाती थी और हरियाणा से बिहार के लिए ये सप्लाई की जाती थी। एम्बुलेंस में एक गुप्त कैबिन बना रखा था जिससे आरोपी जो है वो शराब की तस्करी करते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।